Maitri has a very busy schedule of convoys for scientific activity, as well as restocking of annual supplies of everything from food to fuel, which arrive via ship 120 kilometers away at the barrier between the ice shelf and the Southern Ocean. I'm proud to say that for all these activities, we own a multitude of polar vehicles, and we also have a fully equipped workshop for their maintenance. Let's check it out. मैं सूबेदार सी.डी. पांडे, मेरा ये सेकंड एक्सपीडिशन है। एक 99 में 19th एक्सपीडिशन किया था और ये सेकंड एक्सपीडिशन है। मेरा ट्रेड व्हीकल इलेक्ट्रीशियन है और ऐसे मैं कन्वाई लीडर, कन्वाई कमांडर का मैं परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ सर। तो मैं आपको एक वर्कशॉप की टूर दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपकी इजाज़त हो तो आगे हम चलेंगे। आइए, ये हमारा टूल स्टोर है सर। इसमें हमारे पूरे गाड़ियों का जो भी मेंटेनेंस टूल है सारा कुछ इसके अंदर है। और इसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह जो भी हमारे क्रोबार वगैरह सरिया जो हमें हेल्प के लिए चाहिए वो सब है। ये लुब्रिकेंट वाला एरिया है। लुब्रिकेंट इसमें KTF नहीं होगा, इसमें लुब्रिकेंट का जो सामान है इंजन ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है और बाकी जो और कूलेंट वगैरह सब इस पर है। हर एक के पंप लगे हुए हैं, इसमें गाना का पूरी काम करते हैं। बाकी ये मिशनरीज कुछ इसमें नट्स बोल्ट वगैरह है जो हमें काम आते हैं। ये हमारा पूरे स्टेट ट्रेनिंग का हमारा जो काम करते हैं इसमें हम स्टेट करते हैं, गाड़ी में क्या काम किया, क्या कैरी आउट हुआ, इसको करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा वर्किंग टेबल है, इस पर हम कोई भी डायग्नोज करके रिपेयर वगैरह इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं इस पर। इसके बाद में बैटरी चार्जिंग सेक्शन है, इसमें बैटरी चार्जिंग का सामान है और चार्जर के साथ बैटरी को चार्ज करते हैं। बाकी हमारा एक रेडियो सेट यहाँ लगा हुआ है। स्टेशन से कभी कम्युनिकेशन करना होता है या कहीं इधर जाना है तो हम इसमें कम्युनिकेट हो जाते हैं, ये हमेशा लगा हुआ होता है। ये भट्टी है, यहाँ पर हम लोग टी ब्रेक वगैरह जब ठंड होता है तो हम लोग करते हैं यहाँ पर। और हमारा ये पीठ है, मेंटेनेंस के लिए गाड़ियाँ चढ़ाते हैं तो नीचे से जो भी चीज़ खोलना जोड़ना होता है इसमें हम करते हैं। ये हमारे टूल है। आज हमने विश्वकर्मा पूजा किया है, इसलिए लेआउट किया हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे टी के लिए थोड़ा सा एक का सामान सब रखते हैं। जो भी हम लोग आते हैं कहीं से काम करके जो टी कॉफ़ी वगैरह जो भी पूजा हमने किया है वो सामान ऐसे पड़ा हुआ है। और ये माइनस टेम्परेचर है इतना सा नहीं, हम लोग यहाँ इसमें भी हम लोग काम करते हैं। और ये पहले बहुत पहले ये मैनुअल बीच था, हम लोग मैनुअल गाड़ी बाहर था, गाड़ी को उसको खींचते थे सिर्फ बाई हैंड। इसको फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, और इनके वजह से उससे काम कर लेते हैं। एक यहाँ टेबल है, इस टेबल को यहाँ पर जॉन वगैरह आते हैं तो यहीं पर काम करते हैं, हम लोग भी यहीं पर सिखलाते हैं काम। और ये वर्कशॉप ऑफिस है साहब, इसमें वर्कशॉप ऑफिस में हमारे डायग्राम्स ये लगे हुए हैं, सर्किट डायग्राम हैं। इससे हम लोग कोई काम फाइंडिंग करना होता है, इससे हम आकर के इलेक्ट्रिकल सर्किट ट्रेस आउट करते हैं। ये भी हमारे ये है सर्किट डायग्राम। और इधर हमारे लिटरेचर वगैरह इस सब में रखा हुआ रहता है सर, जो भी हमें मैनुअल वगैरह फॉलो करना होता है उसको करते हैं। और ये अपने जॉन्स का टूल्स वगैरह है, ये भी सर्किट डायग्राम है। और ये यहाँ सेफ्टी डिवाइस जो हमारे सीट हार्नेस और वो कन्वाई में जो हम यूज़ करते हैं ये है। इस साल हम लोगों ने टोटल 8 कन्वाई करी है, 3 हमने साइंटिफिक कन्वाई करी और 5 मेन कन्वाई शिप से C18 और C18 से अपना मैत्री अप एंड डाउन किया। और सारा हम लोगों ने 3 साल का बैकलोड था उसको भी हम लोग किया। काम काफ़ी था लेकिन हम लोगों ने हंसते खेलते हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी टीम के साथ 11 मेंबर हमारे कन्वाई मेंबर है और एक मेडिकल के डॉक्टर साहब या मेल नर्स होते हैं जो हमारे हेल्प के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल है। बाकी हमारे 11 बंदों के पास कुछ ना कुछ चार्ज है, किसी के पास पिस्टन पुली स्पेयर का चार्ज है, तो किसी के पास में सिरेज का है, किसी के पास क्रेन का है, तो कोई डोजर का है। सबके डिफरेंस हैं। वो सब बंदे आपको फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे अपने अपने ड्यूटी के बारे में कि क्या काम करते हैं और कैसे उसको मेंटेन किया उसको आप देखेंगे। तो ये है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर ये रोप्स वगैरह रखे हुए हैं जो कभी हम सेफ्टी के लिए लेकर जाते हैं, रेस्क्यू वगैरह करना हो। बाकी सामान कुछ कंडीशनिंग के लिए सामान रखा हुआ है जो कंडम हो उसको सोलर दिया हुआ है, इसको बैकलोड करेंगे, रिपेयर करेंगे। बाकी ये सब टूल्स स्पेशल टूल्स हैं, सबको करके जैसे जब इस्तेमाल करना हो तो इसको
करते हैं साहब। तो इसे ये पाइप्स वगैरह भी हैं, कहीं कहीं हमें सर्वे के एरिया में ले जाना पड़ता है, तो इसमें कार्डबोर्ड पाइप आते हैं। और हमारा ये का एक ये टेबल बना रखा है छोटा सा, इसको करते हैं साहब। इसके बाद में कि हमने अपने गार्बेज को अलग अलग सेग्रीगेट करके और इसको डिस्पोज अप करते हैं ताकि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ये हमारा वेल्डिंग शॉप है साहब, इसमें हमारे वेल्डर साहब इसमें हम काम करते हैं। बाकी एक हमने ये अपने नीरज साहब ने बताया था, तो हमने ये अपने वाइट डिजर्ट और अपने जंक्शन पर एक इसको लगाने के लिए वेल्डर शर्मा जी ने इसको प्रिपेयर किया है, और इसको 1-2 दिन में जैसे वेदर मिलता है उसे हम जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा फायर वगैरह के लिए तो हजार कहीं बचने के लिए फायर स्कूलर वगैरह है, इसको हम लोग पूरा रेडी पोजीशन में है। और ये गार्बेज वगैरह है सब, इसमें हम अलग अलग इंजन ऑयल और वाला ऑयल पानी जो भी होता है इसका अलग अलग रखते हैं और इसको डिस्पोज अप करते हैं साहब। सर ये हमारे पास पिस्टन पुली 11 है, जिसमें से 8 पोलर है और 4 जो है 300 है। इसको हम लोग कनवाई में यूज़ करते हैं। इसके लिए हर एक हमारे मैकेनिक हैं और सबको एक एक गाड़ी इंडिविजुअल उनके बाई नेम दिया हुआ, वो लोग मेंटेन करते हैं और कनवाई में अपने अपनी गाड़ी को ले चलते हैं। जैसे उनको आदेश मिलता है उसी आदेश पर गाड़ी को लेकर के जाते हैं। ये गाड़ियाँ जो है हम लोगों को चलाने से पहले हमें एक जो कैशबरर का इंजीनियर आता है हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें और मेडिकल टीम जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी, और फिर वो हम लोगों को जब वो लाइसेंस देते हैं फिर अगली बार से हम लोग इस गाड़ी को ड्राइव करना करते हैं। जो भी नई टीम आती है उसको पहले ट्रेनिंग करने के बाद ही गाड़ी को हम लोग चलाने के प्रयास करते हैं ताकि कोई हजार खतरे से हम बच सकें। और हमारे जो कनवाई हमने किया है बहुत प्रभु की कृपा से और हमारी टीम की बहुत अच्छी मेहनत की वजह से और सबका अच्छा कोऑपरेशन की वजह से अच्छा काम हुआ है कि हमारी सारी गाड़ियाँ और सारी इक्विपमेंट और सभी मैन पावर अपने सभी सेफ एंड साइड है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशु जागलन है और मैं एज ए व्हीकल मैकेनिक यहाँ 41 एक्सपीडिशन में आया हूँ और मैं हरियाणा हिसार से रहने वाला हूँ और मैं सीमा सड़क संगठन में बिहारों में काम करता हूँ और मेरे चार्ज में टूल स्टोर और कंटेनर है। आपको थोड़ा टूल स्टोर का दिखा देता हूँ, आइए सर। ये सब अलग अलग टाइप के टूल यहाँ हमारे पास प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि मशीनों में स्लेज में काम करने के लिए हमारे काम आते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण टूल जो हमारे पास है इस टाइम प्रेजेंट टाइप में वो ये 2 टूल हमारे पास है। ये पिस्टन पुली का कोड स्कैनर आता है जो कि फॉल्ट कोड को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं और उसको डिकोड करते हैं। दूसरा पिस्टन पुली जो कि हाइड्रोलिक मशीन है उसके प्रेशर को हमको सेट करना पड़ता है हर एक कनवाई या काम करने के बाद, तो ये उसको रीसेट करने के लिए हमारे पास काम आता है। जय हिंद सर। हेलो सर, मेरा नाम राजकिरण है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा सेकंड विंटर एक्सपीडिशन है और मैं आपको पिस्टन पुली के अंदर जो डायग्नोस्टिक फॉल्ट कोड होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट जब पिस्टन पुली को हम चाबी ऑन करते हैं तो कुछ फॉल्ट कोड शो करता है जो कि इंजन की लाइट का दिखाता है। इंजन की लाइट यहाँ की है, बीच का रहता है, वो कुछ फॉल्ट कोड को शो करता है जो कि गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट है। ये है इंजन की लाइट का। और ऐसे ही कुछ हमारे डिस्प्ले फॉल्ट आता है पर डिस्प्ले में भी काम नहीं कर रहा है, तो डिस्प्ले को बाईपास करते हुए हमारे पास एक स्पेशल मिनी डैक टूल है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। ये हमारा मिनी डैक का कनेक्टर है, 16 पिन का होता है ये। तो ये मिनी डैक है जो कि स्पेशल कोई भी फॉल्ट कोड आएगा वो इसके अंदर रीड करेगा। जस्ट फॉर ओनली नंबरिंग इसमें अंदर दिखाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिखाएगा। तो इसके अंदर हमें उस वे में जाके पिन नंबर, वायरिंग नंबर, कनेक्टर नंबर वो दिखाता है, तो हमें वो फाइंड करना होता है जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और हमारा इधर का फ्यूज बॉक्स है, हर एक का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है और हर एक का अलग अलग एम्पियर है, तो उसको भी उसी एम्पियर में रिप्लेस करना है जब कभी ज़रूरत पड़े हमें रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि पर फ्यूज का पर एम्पियर है, तो वो हमें जस्ट हमेशा याद रखना है कि ओवर नहीं लगाना है, ना ही तार लगाना है, हमें जस्ट फॉर जितना स्पेसिफिकेशन है उतना ही लगाना है। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है और मैं पिथौरा महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। मैं इस 41 अभियान दल का में एज ए ऑटो टेक्नीशियन यहाँ पहली बार आया हूं और
ऐसे मेरा मुख्यतः काम तो पिस्टन पुली जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, जो इस स्टेशन की का बैकबोन है, उनका रखरखाव है, उनका मेंटेनेंस है। बट इसके अलावा हमारे 41 एक्सपेडिशन टीम के लीडर साहब ने मुझे पिस्टन पुली के स्पेयर पार्ट्स के स्टोर की जिम्मेदारी दी है, तो मैं वही कुछ थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगा उसके बारे में कि कुछ चीज़ें जो है जो हमें इंडिया के अंदर में गाड़ियों के अंदर में जो सिस्टम्स नहीं होते हैं, तो कुछ क्या डिफरेंट सिस्टम इन गाड़ियों के अंदर में लगा हुआ है जो -20-30 के अंदर हम इसका यूज़ कर पाते हैं। कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो बेहद ही ज़रूरी है। ये पिस्टन पुली के अंदर में पुराने से लेकर नए मॉडल के अंदर में वेबेस्टो हीटिंग सिस्टम है। जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है तो हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट होने में दिक्कत करती हैं। तो एक कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस है ये एक चेम्बर दिया हुआ है जिसके अंदर में चेम्बर के अंदर में एक ब्लोअर है, एक इग्नाइटर है और डायरेक्ट फ्यूल लाइन टैंक से इसके अंदर आती है और ब्लोअर के थ्रू स्प्रे जेट स्प्रे करती है। इग्नाइट करने के बाद ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद में कूलेंट का सर्कुलेशन लाइन इस पंप के अंदर से गुजरता है जो गर्म होता है और सीधे वहाँ से इंजन के वाटर जैकेट के अंदर में जाके इंजन को प्री हीट करता है ताकि हमारी गाड़ी -30, 25, 30, 40 तक में भी स्टार्ट हो सके। तो एक हिसाब से ये कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये इस गाड़ी का। इसके अलावा हमारे पास ये पंप पड़े हुए हैं, ये मेन पंप्स है जो दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट स्प्रोकेट को ड्राइव देती है और लेफ्ट एंड राइट टर्न करने में मदद करती है। इसके अलावा मेरे पास 4 से 5 कंटेनर में स्पेयर पार्ट का चार्ज है और हर एक कंटेनर में सिस्टम वाइज हमने अपना स्पेयर पार्ट लगाया हुआ। किसी में हाइड्रोलिक सिस्टम है, किसी में इंजन सिस्टम है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ऐसे ही हमने अपना लेआउट कर रखा है और अब हमारे एक्सपेडिशन का टाइम क्लोज हो रहा है तो हम जल्दी अपना यहाँ का इन्वेंट्री और यहाँ का स्टॉक टेकिंग करके अगली टीम के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी काम में हम आगे हाय, मैं गोपाल शर्मा इंडिया से झारखंड स्टेट से आया हूँ यहाँ में और मैं 41st ISEA का मेंबर हूँ और मुझे यहाँ वेल्डिंग के लिए चुना गया है। मेरा कोर वर्क एक्चुअली वेल्डिंग से है और भी रिलेटेड मैं अदर एक्टिविटी करता हूँ स्टेशन में, जैसे शेडिंग है, ऑरेंज रूम में भी हेल्प करता हूँ। और यहाँ स्पेशल जो वर्कशॉप में ये आप देख पा रहे हैं ये वेल्डिंग शॉप है, यहाँ मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन है और ये एक गैस कटिंग है, गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं यहाँ में। तो ऐसी तरह मतलब जितने भी यहाँ वेल्डिंग वर्क में जो भी मतलब यूज़ किया जाता है वेल्डिंग से रिलेटेड वहाँ सब यहाँ अवेलेबल है। स्टोर में भी देखिएगा तो एक पार्ट्स रखा हुआ है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी है और टूल्स एंड इक्विपमेंट इतने सारे हैं कि वो हम इजी आराम से यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस है जिसके थ्रू हम लोग गैस कटिंग और वेल्डिंग भी करते हैं। तो वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं वर्कशॉप के अंदर भी होता है, आउटसाइड भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो हमारे पास पोर्टेबल मशीन भी है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं अदर दूसरे साइड में वेल्ड करना है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ ले जाके वेल्डिंग पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन ले जाके वेल्ड करते हैं। तो हमारे पास पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन भी है। ये हमारे पास ये फिक्स है वेल्डिंग मशीन यहाँ वर्कशॉप में रहता है। और दूसरा है कि अभी एक क्रेन का एक वेल्डिंग आया हुआ है मेंटेनेंस के लिए, जिसको मैं अभी वेल्ड करूँगा। और अभी आप लोग देख के ऑन करने के बाद एक पार्ट ब्रोकन होने का है। Hi, my name is Irfan Mughal. My profession is vehicle engineer and today I am introducing a trailer. So please come. ये हमारा ट्रेलर का स्पेयर पार्ट का कंटेनर है। हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रेलर है, एक है 4 एक्सल और एक है 5 एक्सल जो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ हमारे पास अभी है। और ये है ट्रैक एक्सपेंशन सिलेंडर, ये है व्हील हब और ये पूरे जो नट्स बोल्ट्स हैं इसमें। और ये है टोइंग हुक
और ये है ट्रैक बेल्ट, और इधर कुछ कैप्स रखे हैं, और इधर ऑयल सील। तो ये पूरे स्पेयर पार्ट है ट्रेलर का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ट्रेलर के पास चल के, ट्रेलर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये हम अभी ट्रेलर के पास आ गए हैं। ये हमारा 5 एक्सल वाला ट्रेलर है। 5 एक्सल में 5 व्हील होते हैं, 4 एक्सल में 4 व्हील होते हैं। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम 5 एक्सल ट्रेलर है। 4 एक्सल अभी हम उसका थोड़ा कैपेसिटी कम है, इसलिए उसको हम कम यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेलर स्पेशली मेड इन कैनेडा है। स्पेशली पोलर रीजन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका मैक्सिमम लिफ्टिंग वेट है 25,000 kg, और इस पर हम फ्यूल के टैंक टेनर लोड करते हैं, और जो हमारा कार्गो लेके कंटेनर आते हैं शिप से हम डायरेक्ट इस पर लोड करते हैं, और इसी के कार्रवाई के थ्रू हम इसको इधर सेल्फ से मैत्री ले आते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे, इसकी थोड़ी फॉर्म देते हैं। यह है टो बार, इससे हम टोइंग करते हैं पिस्टन पुली में। तो हम दिखाते हैं सामने पिस्टन पुली में कैसे इसको टो किया जाता है। ये पिस्टन पुली का टोइंग हुक है। तो ये हम इसको इसमें हुक और अनहुक कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हम लोग 41 ISC ये में एक विंच बनाए हैं ट्रेलर के लिए, जिसको ये बहुत हेल्प होता है ये ट्रेलर के आर्म्स को उठाने के लिए। ये अभी ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये फिक्स है, लेकिन ये विंच बनाने में सबसे बेनिफिट हो गया कि हम लोग ऐसे पुश करते उठाते हैं। तो ये हम लोग को क्या होता है कि बहुत ईजी वे में इससे हम लोग ईजी ऑपरेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। और ये इस तरह से इसको फिक्स करके ट्रेलर में इस तरह से में ऐसे फिक्स कर देते हैं, और देन इसको ऑपरेट करते इस तरह से। ये भी इसको ऑपरेट करने से ये पोर्शन ऐसे ये अप होता है, और ऐसे इस तरह से लॉक करने से ये डाउन होता है। ये जो आर्म है इसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा? ये करीब सर इसका होगा वेट 100 किलो तक होगा ये। तो वो इजीली ये विंच के वजह से उठ जाता है। विंच की वजह से उठ जाता है, इससे बैक पेन भी नहीं होता है। ये बहुत ईजी। नमस्कार, मेरा नाम मोहन देसाई है। मैं एनसीपीआर लॉजिस्टिक्स से क्रेन ऑपरेटर हूँ, और ये मेरा तीसरा एक्सपीडिशन है, और एज ए मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हमारे पास मैत्री में टोटल 6 क्रेन है, उसमें से 4 ऑन रोड है और 2 ऑफ रोड है। उसमें से 2 है इंडियन सेल्फ पे और 2 मैत्री में है। हमारे पास सबसे बड़ा क्रेन 50 टन का है, और 27 टन और 18 टन है। क्रेन यहाँ इसलिए रखी जाती है कि शिप में से जो लॉजिस्टिक मटेरियल आता है, फूड वगैरह वगैरह, उनको अनलोडिंग एंड लोडिंग करने के लिए रखा जाता है। हमारे पास सबसे बड़ी 50 टन की क्रेन है। नमस्कार सर, मेरा नाम भीमसेन गोदारा है। मैं राजस्थान का निवासी हूँ। अंटार्कटिका में मेरा ये पहला एक्सपीडिशन है। वैसे तो अंटार्कटिका में जो व्हीकल्स बनते हैं वो अंटार्कटिका संरचना के अनुसार ही बनते हैं, जैसे पिस्टन पुली, स्नो स्कूटर, हैमर क्रेन। आइए मैं आपको हैमर क्रेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। आइए इनको सर, ये हैमर क्रेन है हमारे पास। इसका सबसे बड़ा और सबसे जो इम्पोर्टेंस वर्क है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में बैक सपोर्ट के लिए है। जैसे रास्ते में हम फ्यूल, कंटेनर या टेलर जो भी मूवमेंट करते हैं, उन मूवमेंट्स के अंदर किसी का जैसे टायर फटना या कोई करवास में घुस गया है तो वहाँ इसका यूज होता है। ये अपना जितना भी ट्रेलर पे लोड है वो अपना लोड है वो दोनों चेन से लगा के और पुल करके और ये अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद में इसका एक काम और भी है, जैसे मतलब नॉर्मल क्रेन का क्या होता है कि वो लैंड पे ही मूवमेंट कर सकती है, तो इसका काम ये भी है कि हम डिफरेंस जैसे संकल्प में है या किसी अन्य लोकेशन पे हमारे जितने भी ट्रेलर्स या कंटेनर रखे हुए हैं उनको वो इसको मूवमेंट करके लेके जाके ये अपने अंदर ले लेती है। और आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये जो है मशीन है वो हाइड्रोलिक लॉ पे या पास्कल लॉ है उस पे वर्क करती है। इसमें एक 35 हॉर्स पावर का इंजन है और इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 32
टन। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ और मैं सीमा सड़क संगठन से हूँ, जिससे डेपुटेशन पे मैं पहली बार अंटार्कटिका में आया हूँ। और मैं यहाँ पे क्रेन एक्सकावेटर डोजर पिस्टन गोली ऑपरेटर हूँ। मैं यहाँ पे अपने कार्य से सीमा सड़क संगठन से आया हूँ, जिसकी जो मेरा ट्रेड वर्क है उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ब्लेड वगैरह लगाना, जो लेवलिंग करना वगैरह वगैरह काम है, और जो स्टेशन के काम है उनमें एक्सकावेटर और डोजर का यूज़ करता हूँ सर। और ये सर मेरा डोजर है, BD50 बोलते हैं इसको, विमल डोजर है। ये एक्सकावेटर है विमल का, और वो सर पिस्टन गोली है सर वहाँ पे, ये पिस्टन गोली है। ये तीनों में जो ब्लेड अटैचमेंट हैं जिनके साथ वो हमारे काम के हैं सर, जिनसे हम काम करते हैं। और मेरा नाम विशाल शामराव बलादरे है। मैं महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर 41 ISI साइंटिफिक एक्सपीडिशन दल का सदस्य हूँ। मैं यहाँ पर अंटार्कटिका में पहली बार आया हूँ। यहाँ मेरी व्हीकल मैकेनिक पोस्ट है। मेरे अंडर पे स्नो स्कूटर और स्लेज, इनकी इन्वेंट्री का चार्ज मेरे पास में है। ये हमारे पास में स्नो स्कूटर है, इसमें पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, 3 सीटर है। हम इसको समर साइंटिफिक के लिए यूज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट आते हैं साइंटिफिक वर्क के लिए बाहर जाते हैं, तो हम ये स्नो स्कूटर उनके वर्किंग के लिए देते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है सचिन बालासुनिकम और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। और मेरा ये 41 एक्सपीडिशन में फर्स्ट टाइम आया और मैं एज ए ट्रेड मेरा व्हीकल मैकेनिक है। और मैं यहाँ लगभग मेरे पास फ्यूल चार्ज है, जो फ्यूल और लुब्रिकेंट्स दोनों भी मेरे चार्ज में। और फ्यूल जो है इधर फ्यूल कैपेसिटी इसकी लगभग 8 से 8.5 लाख लीटर की है। और यहाँ से फ्यूल जो हम देते हैं वो जनरेटर में देते हैं, इसके अलावा गाड़ी के लिए भी देते हैं। और ये हर मंथ इसका फ्यूल कंजप्शन है जो विंटर टाइम में ओनली जनरेटर का अलग और बॉयलर का है, जो लगभग महीने का 20,000 लीटर है। इसके अलावा समर टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलती है, उसके बाद ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इसलिए ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है। इसके अलावा हमारा संकल्प एरिया है, वहाँ हमने एक फ्यूल टैंक रखा हुआ है जो भरा हुआ है 20 केल का, जो हमें यहाँ से कभी एयरपोर्ट या कहीं इधर उधर जाते हैं, जैसे हम कानोई में भी जाना पड़ता है, तो हमें बीच उधर जाके फ्यूलिंग करके आगे बढ़ने के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा और एक 24 केल का रखा है C18 में, 24 केल वो भरा हुआ है। वहाँ भी हमने शिप के टाइम जहाँ हमें आने जाने के लिए फ्यूल जो चाहिए स्टॉक में रखा हुआ है। उधर लुब्रिकेंट भी रखा है, ऑयल रखा है, कूलेंट रखा हुआ है उधर, जो बाय चांस कभी हमारे इमरजेंसी में कभी काम आ जाए उधर। इसके अलावा हम ऐसे हमारे पास कितने टैंक है टोटल? हमारे पास लगभग 57-58 टैंक है, जिसमें 3 केल से लेके 24 केल तक है। जैसे 3 केल के है, उसके अलावा 5 केल के है, 10 केल के है, 20 केल के है और 24 केल के है, जो सारे मिला के लगभग 56-57 फ्यूल टैंक है हमारे पास। इसके अलावा पेट्रोल है, जो इस साइड में है हमारा पेट्रोल पॉइंट। अच्छा, ये फ्यूल कौन सा है? ये पेट्रोल नहीं है क्या? नहीं, ये एक्चुअली जेट 1 है, जो डीजल। ओके, मतलब एवियन टर्बाइन फ्यूल। हाँ ओके, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो हमें गाड़ी और जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है, एक्चुअली ये है। और पेट्रोल है वो उस साइड में है, और लुब्रिकेंट है हमारा वो अलग से उस साइड में है। उस साइड में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उधर वर्कशॉप के पास है। और हमने फ्यूल इसके लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए हमने फ्यूल अलग से फ्यूल टैंक 20-25 रखे हुए, जैसे कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए अलग जगह 20-25 टैंक फ्यूल टैंक रखे। उस साइड में है, जो लेफ्ट साइड में हमारे। Let's come to my department now, the Maitri Hospital.
My colleague will show you around the facility, which in my personal opinion, by Antarctic standards, is one of the best on this continent. Hello, my name is Dr. Vijesh. I am the Station Medical Officer here at Maitri for the 41st IACA. Along with our medical team this time, we have 3 members, me, myself, and Dr. Ankush, who is actually shooting this video, and our male nurse, Mr. Amil Sefi. This is my first expedition. I am from Kerala, and I am very delighted to introduce our little hospital here at Maitri. We call it MI room, which has got, we call it MI room. We have, it is also known as MH, Maitri Hospital. MI, it is an abbreviation for medical information room. In this hospital, we have 1 bed for inpatients. So far, we did not have any patient this year, and we are extremely happy regarding that. And about the facilities at the hospital, like for inpatient monitoring, we have a bedside monitor. We have state-of-the-art digital X-ray machine, which we use quite often for keeping this machine active. Also for our training, we do not forget what are the settings in that machine. We get to do X-rays. We had one injury, one of our members, fingertip injury, which we did our X-ray. Then during COVID time, also we did a few X-rays as well, and we get to take pictures from it. We can share with other members of the team, also with the medical team back in India. We have for investigation purpose, radiological investigation, we have one ultrasound machine, little primitive, but do most of the work which is required for our diagnosis in the station. Also, we have a ECG machine, which is very sophisticated, and we used to do it for keeping this machine active. Also, we have one defibrillator there. We sometimes take it for the convoy also, and also we keep the machine active at the station, although we did not have the necessary to use it. Then these are our routine medications that we provide for any ailment for members at the station. These 2 boards, this shows the medical legacy of the station, starting from our previous doctors who have done winter here, and for your information, only those wintering doctors will be put here on these 2 boards. Regarding our work at the station, for those who are planning to join this expedition, basically the team is called Station Medical Team. We primarily cater for the members of the station. We get to go to field when the during the time of convoy, also for scientific work. When the members plan to stay in the field, medical team is supposed to be with them. Ankush has done the longest convoy. I have done the most number of convoy, but the convoy duration was very small. Fortunately, so far, we are extremely happy to say that neither in the field nor at the station we did not have any serious injuries or ailment, and we are happy ourselves and also the leader and the members for obeying every rules and regulation, taking protective measures. At the station, we have a prescribed job of doing medical for every member with no exception. The medical will include their anthropometric measure, primarily weight, also abdominal circumference. Then we do a mandatory sugar check on at the end of every month. In the middle of the month, it is optional. We choose people who has higher sugar. So far, none of them are diabetic. We do mandatory blood pressure as and when required, and also for all medicals. We are extremely happy to say none of them are hypertensive, and we could take out medications from a member here, and he is doing extremely fine.
So far, our medical team is very content with whatever that is happening at the station. And apart from this medical setup, we have a surgical setup also downstairs. And I'm very proud to say maybe this is the first station with an ambulance. We have Maitri ambulance, which I'll take you outside one day and show, which came into existence in last expedition. We thank the medical team last year. I'll show you a full tour later. So we can go to Operation Theatre and I'll show you our facilities there. Welcome to Maitri Operation Theatre. It may not be the best OT that you people have ever seen in your lifetime, but believe me, this is Antarctica and we have a fully fledged OT table. We have a dental chair where you can do minor procedures. Trust me, dental problems are so common in Antarctica, maybe because of eating habits, although I do not exactly not sure about why such things arise. But although we have a very thorough dental checkup prior to the expedition, quite often we get problems relating to the teeth. Although we don't bring them here, but it's okay. If we need them, then we have. And this is our OT. In this expedition, we have not used this table. I hope we will not be needing it also. We have a bench. Then we have, this is our old X-ray machine, which we no longer use because of our new machine. And it is difficult to process that X-ray film also. You know, that previous, it requires chemicals, then developing and all. And you have the darkroom also, which I'll show later. And these are our basic kits for immediate procedures, including neurosurgical procedures. But to be honest, one thing that is deficient pertaining to this OT is a lack of an anesthetic support. Local and regional we can try, but once it comes to spinal or GA, it may be difficult with the current situation at the station. I'll show you the dark room which we never used. Previous expedition doctors may have used. Now we no longer use it, but we used to keep our accessories in the station pertaining to medical wing. So हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिल सैफ़ी है और मैं बाय ट्रेड नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे एज अ डॉक्टर के असिस्टेंट काम करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अंटार्कटिका के अंदर जो हमारे क्रू मेंबर हैं 24 मेंबर, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं या कोई बाय इंसिडेंट उनका कुछ अगर कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, मेडिसिन दे के, इंजेक्टेबल और ड्रेसिंग वगैरह ये सब करते हैं। मेरे यहाँ पे अंडर कंट्रोल मेडिकल स्टोर और सर्जिकल स्टोर आता है, तो आज मैं आपको मेडिकल स्टोर सर्जिकल स्टोर के अंदर लेके जाऊंगा। उसमें क्या क्या सामान है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम मेडिकल स्टोर सर्जिकल स्टोर की तरफ चलते हैं। सो आइए, ये है मेडिकल स्टोर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इसमें हमने लेबलिंग कर रखी है, मेडिसिन कैटेगराइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ एंटीबायोटिक्स हैं, टैबलेट्स वगैरह। ये सपोर्टिव ड्रग हैं फॉर आई ऑइंटमेंट, ENT। तो ये सारे आप देख लीजिए। यहाँ हमने एक स्टोर बना रखा है छोटा सा। तो चलिए अब हम चलते हैं सर्जिकल स्टोर की तरफ।
तो ये हमारा सर्जिकल स्टोर है। इसके अंदर आइए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये बीपी अपैरेटस है, थर्मामीटर है, एंड बाकी गॉस वगैरह, कॉटन्स, क्रिप बैंडेज, या किसी को फ्रैक्चर हो गया, रिप अगर आपकी कुछ चोट लग गई तो यहाँ पे सारे सपोर्टिव के लिए रिप सपोर्टर, हैंड सपोर्टर, सब कुछ यहाँ हमारा स्टॉक यहाँ रखा जाता है, आप देख सकते हैं। Part of our hospital is our ambulance. We'll go outside and I'll show you. Welcome to Tericol. This is a modified Piston Bully 300, and as the medical team at Maitri, it is my pride to introduce our Maitri ambulance. As you know, Maitri has year-round convoy and medical team accompanies every field work at Maitri. And since we go for convoy at a very far distance of around 126 kilometers, it is imperative that one of the medical team accompanies the convoy team, because Antarctica is uncooperative and unyielding. Anything can happen in the field, and we should be ready to tackle most of the emergencies that can happen at the field. We have a fully fledged ambulance. You will not believe our facilities as per Antarctican standards. Come inside, I'll show you. This is the inside of the ambulance. We have one patient trolley which is movable. We have a blower out down here to keep the inside of the ambulance warm. We have a state-of-the-art defibrillator and a patient monitor. We have facility here for maintaining the IV line. One oxygen cylinder we have with the tubings. And these boxes here, it contains medications which are required both in emergency as well as other situations that can arise in the field. And most importantly, in Maitri station, all the members who are a part of the medical team will be trained how to drive a piston bully, so that if in case of an emergency, they have to drive the vehicle back to the station so that proper medication and proper care can be provided for whoever is suffering in the field. So I'm extremely happy and proud to say that our medical team at Maitri is fully equipped to handle anything that can arise in the field.